गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो आज लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट के वाले संबंधित जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसका नेक्स्ट टाइप लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो दे रखा है 150 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन क्या होगा। यदि ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 5% है, तो वह धन बताना है आपको। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है कि ब्याज का अंतर, तो इसमें एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके पी ओपरेगा कि ब्याज का तो क्या होगा, ब्याज का तो क्या होगा, योग होगा या फिर होगा अंतर। ब्याज का तो क्या होगा, योग या फिर क्या होगा, अंतर होगा, इनटू दर होगी, इनटू समय, जो समय दिया है समय का योग या क्या होगा, अंतर, योग या क्या होगा, अंतर, इनटू क्या होगा, 100, इनटू क्या होगा आपका 100 होगा। तो इस प्रकार के जो अगर इनटू क्या आ जाएगा 100, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मूलधन बराबर ब्याज का योग या अंतर होगा बटे क्या होगा, दर इंटू समय का योग या अंतर होगा, इंटू क्या होगा 100 होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर की बात कर रहा है। ठीक है, कितना 150 रुपये है, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन क्या होगा। ब्याज की दर कितनी है, 5% हो तो वह धन क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो मूलधन आपको निकालना था, अर्थात पी निकालना है। ठीक है, अब ब्याज का योग दे रखा है अंतर, तो अंतर दे रखा है कितना होगा 150 बटे, ठीक है, दर कितनी दे रखी है आपके लिए, देखिए साहब दर कितनी दे रखी है 5%, इनटू समय का योग होगा, अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर है तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा आप लोगों का। तो कितना आएगा आपका 10 माइनस कितना आएगा 7 आएगा, इंटू क्या होगा 100 होगा। पी इक्वल टू कितना होगा 150 हो गया आपका, 5 इंटू कितना बचेगा 3 इंटू कितना आ गया 100, 5 से कट रहा है 30 बार, 3 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, कितना आ गया ब्याज 1000। मूलधन कितना आ चुका है आपका 1000 रुपये आपको मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या था आपका, मूलधन बराबर ब्याजों का योग या अंतर होगा अपॉन दर इनटू समय का योग या क्या होगा, अंतर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, इसका भी सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, एक धन है जो का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वह धन याद कीजिए। वह धन क्या है, याद करना है आपको। एक धन है जो 4% वार्षिक की दर से याद करना। अब देखिए साहब, मूलधन अर्थात पी निकालना था। अब ब्याज का क्या है, या कम अधिक और अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, माइनस ही करना होगा। क्या क्या शब्द हो, कम अधिक और अंतर। जहां पर भी क्वेश्चन में हमेशा आ जाए तो उसका मतलब क्या, हमारे लिए क्या दे रखा है, उसने डिफरेंस दे रखा है। तो जो डिफरेंस है कितने का है, 400 रुपये का। कितने का डिफरेंस है, 400 रुपये का डिफरेंस है, अपॉन दर कितनी दे रखी है हमारे पास 4%, इंटू समय कितना कितना है आपके पास, देखिए 5 माइनस कितना है 3, इंटू क्या है 100। पी इक्वल टू कितना होगा 400 होगा, अपॉन 4 इंटू कितना होगा आपका, इंटू क्या होगा 100, ये आपका रहेगा। ठीक है, अब देखो 4 से कट रहा है कितनी बार, 2 से कट रहा है कितनी बार, 50 बार। पी इक्वल टू कितना आ गया 5000, अर्थात मूलधन कितना आ गया आपका 5000 रुपये आपका मूलधन निकल गया। मूलधन कितना आ चुका है, 5000 रुपये आपका क्या आ चुका है मूलधन। कितने रुपए आ चुके हैं आपके मूलधन, 5000 रुपये। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, अब देखिए यहाँ पर एडिशन के बारे में कि किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का जो योग है वह कितना है, 270 रुपये वार्षिक है। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट जो वार्षिक में ही दिया जाता है, तो वह धन आपको निकालना है। वह धन क्या होगा, तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी थी। अब योग है, कितने का योग है, 270 रुपये का।
योग कितने का दे रखा है आपको, 270 रुपये का योग दे रखा है, अपॉन दर कितनी है आपकी 6%। समय का क्या होगा यहाँ पर योग होगा अर्थात 6 + 3 होगा, इंटू क्या होगा 100 होगा आपका। पी इक्वल टू कितना होगा 270 अपॉन 6 इंटू कितना होगा 9 इंटू कितना होगा 100, 9 तिया 27 हो गया 30 होगा, 9 तिया कितना होगा 6, 5 से 5 का 30 होगा, 6 पंजे कितना होगा 30, अर्थात पी इक्वल टू कितना होगा 500, अर्थात कितने रुपए मूलधन मिलेगा आपको 500 रुपये का आपका क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी होगी 500 रुपये की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उनमें से कुछ 5% के ब्याज पर से 4% के ब्याज पर उधार लिए, एक वर्ष में 92 रुपये उन्हें ब्याज के रूप में मिला, तो उसे 5% रुपये कितने दिन उधार लिया। देखिए समझिए आप लोग, आप क्या कहा बैंक में गए, बैंक में क्या क्या कि दो आपने इस प्रकार से पैसे उधार लिए कि 2000 रुपये, आपने जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी 2000 रुपये थी वो आपने लिया। अब 2000 रुपये में से आपने कुछ भाग तो 5% से लिए, कुछ भाग कितने 4% ले लिया। जब आप उसका ब्याज 1 साल के बाद जमा करवाने गए तो उनके 92 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। अब 92 रुपये तो आपने ब्याज देना पड़ा, लेकिन वो ब्याज वाकई में कितना था, किस परसेंट से आपने 92 रुपये दिए थे वो आपको पता लगाना था। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन का जो सबसे पहले आपका दर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसकी दर निकालेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी का 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी का 80% होता है। सिंपल जो इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास, देखो 92 रुपीज जो हमारा ब्याज है, मूलधन आपका कितना है 2000 रुपये, इंटू दर हमें निकालनी है, समय आपको दे रखा है कितना समय 1 बटे कितना आएगा आपको 100 बटे कितना आएगा आपका 100 आएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है 2 0 से 2 0। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से कट रहा है 40 बार, 4 बटे कितना होगा 6, 10 इक्वल टू क्या होगा 8, इसमें हो गया तो 4 पॉइंट कितना होगा 6, अर्थात कितना आ चुका है 4.6 आपका आ चुका, कितना आ चुका है 4.6 आपकी दर आ चुकी है। अब देखो कुछ भाग उसने इस प्रकार से कुछ भाग इससे लिया, कुछ भाग कितने % पे लिया था 5%, कुछ भाग कितने पे लिया था आपका 4%, दोनों का मिक्स भाग कितना था 4.6% था, 4 पॉइंट कितना था 6%, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.6 बचा, इसमें से इसको माइनस 0.4 बचा, इससे इसको काट दिया आपने, इधर कितना बचेगा पॉइंट से पॉइंट कैसे कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा 2, 3 अनुपात कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए हमारा जो क्या है कि 5% पर दिया कितना उधार लिया था, तो 5% कहाँ है इधर है हमारा, तो 5% पर उधार लिया धन, कितना धन लिया था हमने 5% पर। देखिए साहब जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग नीचे, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग क्या होगा नीचे होगा। अब टोटल अमाउंट कितना था हमारा 2000 रुपये, ठीक है 3 बटे कितना आ गया 5 इंटू कितना आ गया 2000, 5 चौक 20 होगा, अर्थात कितने रुपए आ गए 1200, कितने रुपए आ चुके हैं 1200 रुपये आपने 5% की दर से क्या लिए थे उधार लिए थे, कितने रुपए लिए थे 1200 रुपये आपने 5% की दर से क्या लिए थे उधार लिए थे। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है समाप्त होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए सेम क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, ठीक है, उसका एक भाग जो कुछ भाग है उसका कुछ भाग है 8% पर बैंक में लेता है तथा 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है, ठीक है, तथा कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वो देता है तो भुगतान करता है, तो 8% पर लिया गया धन आपको बताना है। अब देखिए उसने टोटल 10,000 रुपये ऋण लिया, एक तो 8% में कुछ भाग दो और कुछ भाग लिया उसने कितने पे 10% पे उधार लिया दूसरे बैंक से। अब देखिए ध्यान दीजिए आप लोगों को इस पे कोडिंग जो आपका क्वेश्चन करना होगा, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, कितना था आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा था 950 रुपये, 950 रुपये आपको ब्याज देना पड़ रहा था, कितना दे रखा था 950 रुपये, मूलधन कितना था आपका 10,000 रुपये था, इंटू दर हमें निकालनी थी इंटू समय, क्या निकालना था समय, समय आपको कितना दे रखा है, देखिए समय कितना दे रखा है आपको 1 वर्ष,
बटे कितना होगा 100 बटे कितना होगा आपका 100 होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अर्थात इसमें कितना आ गया 9.5 आ गया। तो दर कितनी आ गई आपकी 9.5। दर कितनी आ चुकी है 9.5। अब देखो फर्स्ट का मान कितना था हमारे पास, देखो फर्स्ट का मान कितना था 10%, 8%। सेकंड का मान कितना था देखिए 10। दोनों का मिक्स कितना गया 9.5। इसमें से इसको माइनस किया था 0.5 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 1.5 हो गया, इससे कट रहा था 1 रेशो कितना आ गया 3। एक अनुपात कितना आ चुका है 3। अब देखिए साहब हमसे जो पूछा गया था वो क्या था कि 8% पर उधार धन, तो 8% पर उधार धन जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर होगा, दोनों का योग नीचे होगा, इनटू टोटल 100 होगा आपका, सॉरी टोटल अमाउंट कितना 10,000 सॉरी। अब देखो 1/4 आ गया, इनटू कितना आ गया 10,000 आपका आ गया। 4 से कट रहा है 4 2 8 होगा, ठीक है। 4 5 20, अर्थात कितने हज़ार रुपये 2,500 रुपये आपने फर्स्ट बैंक से लिया था 8% की दर से, और बचे हुए पैसे आपने किससे लिए थे 10% की दर से दूसरे बैंक से आपने उधार लिए थे। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको निकालना था। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश नाम का कोई लड़का है जो 20,000 रुपये में से कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 4/3%, 4 बटे कितना है 3% के साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया देता है। 1 वर्ष के बाद उसको कुल आय जो ब्याज के रूप में मिलती है वो 800 रुपये मिलती है। तो 8% पर दिया गया धन आपको बताना था। ठीक है साहब, तो हमें सबसे पहले एसआई निकालो। एसआई कितना देगा है, ब्याज कितना देगा, इनकम कितनी हुई थी 800 रुपये की, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था 20,000 रुपये था, इनटू दर हमें निकालनी थी, समय कितना था 1 वर्ष का, बटे कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट रहा है 4 बार, तो रेट ऑफ दर तो कितनी आ चुकी है आपके पास 4%। दर कितनी आ चुकी है आपके पास 4% आ चुकी है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट बैंक से उधार सेकंड के लिए दिया जाता है, फर्स्ट के लिए कितने हिसाब से उधार दिया गया तो उसने बताया 8% के, शेष जो था कितने से 4/3% के हिसाब से दिया गया। जो दोनों का मिक्स कितना आया था हमारे पास 4% आया था, इसमें से इसको माइनस करना था, इसमें से इसको माइनस, तो ये तो बचेगा हमारे पास 4। अब इसमें से देखो 4 - 3 4/3 था, ये करना था 4 - 4/3 था, इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 4 3 कितना होगा 12 माइनस कितना होगा 4, कितना होगा 8 बटे कितना बचेगा 3, 8 बटे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8/3। ये आपका अनुपात के रूप में आ गया। अब देखिए साहब कोई भी संख्या 8/3 है, रेशो 4 है, तो बटे में 1 से इसको इधर मल्टीप्लाई इसको था, ठीक है, कितना होगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताऊँ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको था। अब जैसे कितना होगा 4 कितना 8 रेशो कितना हो गया 12, तो 8 अनुपात कितना आ चुका है 12। हमसे पूछा गया है कि 8% वाला कौन सा आगे वाला, तो 8% पर दिया धन, 8% पर दिया गया धन, तो 8% पर जो दिया गया धन था वो पता लगाना है। तो जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग कितना होगा 8 प्लस कितना होगा 12 होगा, इनटू क्या होगा टोटल अमाउंट कितना था 20,000, टोटल अमाउंट कितना था 20,000 रुपये, तो 8 बटे कितना आ गया 20 आ गया, इनटू कितना आ गया 20,000 आपका, ठीक है। इससे कट रहा है कितने बार 1,000 बार, आंसर कितना आ गया 8,000। तो आपने 8% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे 8,000 रुपये आपने उधार दिए थे। तो देखिए उधार दिए थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस टाइप का, एग्जाम में बहुत सी बार आ चुके हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे जो अलग अलग क्लासेस चले जीके की जिनकी क्लासेस लग रही है तो आप लोग उनको भी देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।